आइए इस क्लास में हम लोग देखेंगे अलस कथा के एक बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन आंसर के साथ। क्लास में आ गए तो देख कर जाइए, अंत तक आपको याद करा के भेज दिया जाएगा, फिर दूसरा कोई वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये क्लास देखने के बाद। चलिए, अलस कथा तीसरा पार्ट है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा गया है। 4 क्वेश्चन से ज्यादा एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अगर एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इसी 4 क्वेश्चन से रहेगा, आंसर आपको तुरंत याद कराया जाएगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, अलस कथा जो पाठ है एक व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग के रूप में दिया गया है, ठीक है ना। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है सीधा, लेकिन अर्थ पड़ता है उसका उल्टा। जैसे लोग कहला घर में सुन लोग बोलेंगे का वो तेल ना जुड़ल तनी आरी लगा लेता, एक मतलब ही थोड़े बाकी हम कहते नहीं कि तेल आरी लगा लो, लेकिन ज्यादा लगा ले, यही बात है। जैसे ना कहते हैं का हो इतना में हो जाएगी, मतलब डबल या खाना इसलिए कहता है, तो उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो जब आप इस पाठ को पढ़िएगा तो लगेगा आलसियों के बारे में, एकदम आलसी को कोई मदद करता है। इस जमाने में कोई आलसी की मदद करेगा? कोई नहीं। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप मेरे प्यारे? अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों का कोई सहायक नहीं होता है। व्यक्तियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्मठ होना जरूरी है। अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उसे आलस को त्याग देना चाहिए। तो हमें यही शिक्षा दी जाती है कि अगर आप जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आलस को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। चलिए, समझ में आ गया? ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। जब घर में आग लगा था तो सब तो आलसी भाग गए थे, 4 वर्ष हुए रहा, चारों बतिया रहे है ना। तो देखिए, कहेंगे चारों आलसियों के वार्तालाप निम्नलिखित है। पहला आलसी बोला, कथमय कुलहाल, अरे यह कैसा कुलहाल है। पहला क्या बोला? यह कैसा कुलहाल है। दूसरा बोला, ऐसे लिखेंगे, दूसरा बोला कि शायद घर में आग लगी है। वो कंफर्म होने के क्या आग लगी ना, शायद घर में आग लगी है। तीसरा बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मेरे ऊपर भीगा हुआ कंबल लेकर डाल दे। तीसरा ये बोला। चौथा बोला, अरे वचाल क्यों बकबक करते हो, चुपचाप सोए रहो। वचाल किसको बोलते हैं? जो अधिक बोलता हो। तो चौथा बोला, अरे चाल क्यों बकबक करते हो, चुपचाप सोए रहो। याद हो गया? एकदम कहानी की तरह एकदम याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अलस साला में आग क्यों लगाई? तो अलस साला में आग कहीं लगाई गई? आलसी की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी, ठीक है ना। इसको समझेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग कि अलस साला में आग क्यों लगाई गई। आलसियों के खर्च को देखते हुए अलस साला में कुछ धूर्त आलसी, मतलब बनावटी आलसी बन करके भोजन ग्रहण करने लगे। इसको देखकर अलस साला में अत्यधिक खर्च को देखते हुए आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलस साला में आग लगाई गई कि आलसियों की परीक्षा लिया जाए, उस पर ज्यादा खर्च हो रहा है। उस खर्च को देखते हुए क्या किया गया? अलस साला में आग लगाई गई। समझ में आ गया? चलिए, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अलस साला में आग लगने पर क्या हुआ? तो जब अलस साला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। जो भी बनावटी आलसी थे वो भाग गए, बल्कि 4 आलसी सोए हुए आपस में बात कर रहे थे। इतना ही बात में लिखना है कि अलस साला में आग लगने पर सभी धूर्त भाग गए और जो भी बनावटी आलसी थे वो तो भाग गए, लेकिन 4 आलसी उसमें सोकर आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई दिक्कत? ये कोई बड़ी बात है? याद हो गया? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। इससे बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।